हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है गौरव। आप सभी का मेरे इस चैनल अननोन कोड्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हिंसक झड़प की खबर है। गलवान घाटी में पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों सेनाओं के मेजर जनरल तनाव को कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। झड़प में भारतीय सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 भारतीय सैन्यकर्मी शहीद हो गए। दूसरी तरफ इस झड़प में चीनी सेना के भी 5 सैनिकों के मारे जाने और 11 जवानों के गंभीर तौर पर घायल होने की सूचना है, पर अभी इस सूचना की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि चीन की सेना की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार ने सोशल साइट पर यह जानकारी दी है कि चीनी पक्ष को भी भारी क्षति उठानी पड़ी है। इसी बीच समाचार एजेंसी IANS के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने PM मोदी को हालात की जानकारी दी। इससे पहले राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की थी। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की पठानकोट सैन्य स्टेशन की यात्रा रद्द हो गई है। बहरहाल चीन के विदेश मंत्रालय ने इस झड़प का दोष पूरी तरह से भारतीय सेना पर डालने का काम किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार को भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा का गंभीर तौर पर उल्लंघन किया है। उन्होंने चीन के क्षेत्र में घुसकर चीनी सैनिकों पर हमला किया है। आगे यह भी कहा है कि भारत व चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए व LAC पर शांति व स्थायित्व बहाली के लिए सहमत है। भारतीय पक्ष की तरफ से भी बताया गया है कि हालात बिगड़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच जमीनी तौर पर बातचीत जारी है ताकि तनाव को खत्म किया जा सके। पिछले कई दशकों से नहीं हुई ऐसी झड़प ये भी सोचने वाली बात है। भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर दोनों देशों के जवानों के बीच धक्का मुक्की कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से पिछले 4 दशकों से इस बात का ख्याल रखा जाता रहा है कि किसी जानमाल का नुकसान न हो। सोमवार देर शाम कई घंटों तक गलवान क्षेत्र में दोनों तरफ से जिस तरह से झड़प हुई है, वैसी झड़प पिछले कई दशकों से नहीं हुई थी। इससे पहले LAC पर भारतीय जवान की मौत 45 वर्ष पहले 1975 में चीन के सैनिकों ने भारतीय सीमा में पेट्रोलिंग कर रहे असम राइफल्स के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था और 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। विवाद सुलझाने के मद्देनजर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। चीन के सैन्य जमावड़े को लेकर विवाद सुलझाने के मद्देनजर दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडर स्तर की वार्ता जारी है। सैन्य सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच लगातार कई दौर की वार्ता जारी रहने से कई और स्थानों पर दोनों देशों की सेनाएं सीमित रूप से पीछे हटी है। इसी दौरान अब यह हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। महीने की शुरुआत से ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले महीने की शुरुआत से ही लद्दाख बॉर्डर के पास माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ था। मई महीने के शुरुआत में चीनी सैनिकों ने भारत द्वारा तय की गई LAC को पार कर लिया था। चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील गलवान घाटी के पास आकर अपने तंबू गाड़ लिए थे। खबरों के मुताबिक यहां पर करीब 5000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा सैन्य सामान भी इकट्ठा किया गया था। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें बताएं कमेंट में, और अपने इस चैनल अननोन कोड्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। ये सब फ्री है। आपके ऐसा करने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे भी ऐसी जानकारियां लाते रहेंगे। तो चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।